नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मामले पे बात करने वाले हैं। जी, एक पाकिस्तानी नागरिक का मामला है जो भारत में रहना चाहते हैं। हाँ, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसमें नागरिकता और वीजा से जुड़े कई पहलू हैं। मामला है जूड मेंडिस बनाम भारत संघ। ये सज्जन जूड मेंडिस पाकिस्तान से आए एक रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। जी। और उन्होंने भारतीय नागरिकता या फिर कम से कम एक लंबी अवधि के वीजा मतलब LTV के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। हाँ, एक रिट याचिका। सही। लेकिन 11 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पर सीधे सुनवाई नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। मतलब कोर्ट ने केस को सिरे से खारिज नहीं किया। अच्छा। नहीं, उन्होंने बस प्रक्रिया पर जोर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच थी। और उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए। जस्टिस मनमोहन ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए प्लीज, वहां प्रार्थना कीजिए। ओह, तो मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया कि पहले हाई कोर्ट अप्रोच करे। बिल्कुल सही। लेकिन याचिकाकर्ता के लिए तो शायद वक्त कम था, कुछ ऐसी बात भी थी। हाँ, यही तो असली मुश्किल थी। उनके वकील ने आशीष पांडे जी ने कोर्ट को बताया कि उनका जो LTV है यानी लंबी अवधि का वीजा वो 20 जून 2025 को ही खत्म हो रहा है। अरे, मतलब कुछ ही दिनों में? हाँ बिल्कुल। और इतना ही नहीं, उनका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी इसी महीने जून 2025 में एक्सपायर हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो डबल मुश्किल हो गई। वीजा खत्म, पासपोर्ट खत्म। और पासपोर्ट रिन्यू कराना भी तो मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि वो तो भारत में नागरिकता मांग रहे हैं। सही बात है, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई। हाँ, और याचिका में ये भी मेंशन किया गया था कि उन्हें पाकिस्तान में मतलब कुछ उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अच्छा। जिसकी वजह से वो भारत आए और यहाँ उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी भी की है। ओह। और उनकी नागरिकता की अर्जी वो पहले से ही सरकार के पास पेंडिंग है। तो मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एक मानवीय पहलू भी है, शादी भी हुई है, उत्पीड़न का भी दावा है। बिल्कुल, कहानी काफी जटिल है। और इसमें ये नागरिकता संशोधन कानून CAA वाला एंगल भी जुड़ गया है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी एक बड़ा पेज है। याचिकाकर्ता ने CAA 2019 में जो कट ऑफ डेट तय की गई है, हाँ, 31 दिसंबर 2014 वाली, एग्जैक्टली, उस तारीख को उन्होंने चुनौती दी है। क्यों? मतलब CAA से उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि CAA जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। हाँ, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। सही। लेकिन शर्त यह है कि वो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए हों। अच्छा, और ये सज्जन उस तारीख के बाद आए हैं? जी हाँ, याचिका के हिसाब से वो इस तारीख के बाद आए हैं। ओह, तो मतलब वो CAA के तहत सीधे सीधे एलिजिबल नहीं है अभी? नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस कट ऑफ तारीख को ही चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा इस रिट याचिका पर? तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, मतलब रास्ता खुला रखा हाई कोर्ट का। हाँ, तो तकनीकी तौर पर याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई, डिसमिस्ड एज विथड्रॉन जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब अब सारी उम्मीदें, सारी नजरें बॉम्बे हाई कोर्ट पर होंगी। बिल्कुल, अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में है। उन्हें न सिर्फ नागरिकता और CAA की चुनौती पर सोचना होगा, हाँ, बल्कि जो तत्काल समस्या है वो वीजा वाली। हाँ, कि वीजा खत्म हो रहा है, उस पे भी शायद कुछ अंतरिम राहत देनी पड़े। हो सकता है। ये देखना होगा हाई कोर्ट कैसे इसे लेता है। ये केस दिखाता है कि कैसे मतलब एक व्यक्ति की निजी जिंदगी, आप्रवासन के नियम और नागरिकता के कानून सब आपस में उलझ जाते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरीका भी है कि वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधी सुनवाई करने के बजाय अक्सर पहले हाई कोर्ट को मौका देते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। हाँ, खासकर जब मामले में तथ्यात्मक जांच की जरूरत हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समय का जो दबाव है वो इसे थोड़ा अलग बनाता है। तो इस पूरे मामले से मुख्य बात क्या निकलती है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रियात्मक रास्ता दिखाया है कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट पहला दरवाजा होना चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता की जो निजी चुनौतियां हैं, जैसे वीजा खत्म होना, पासपोर्ट खत्म होना, हाँ, उनका तत्काल समाधान तो नहीं मिला। वो अभी भी अनसुलझी हैं। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना? कौन सा सवाल? कि जब किसी व्यक्ति की निजी टाइमलाइन, मतलब जैसे वीजा खत्म होने की तारीख, वो कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी रफ्तार या कानूनी समय सीमाओं से टकराती है, हाँ, तो फिर होता क्या है? संतुलन कैसे बनता है? सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि ये जो हमारा कानूनी ढांचा है और जो मानवीय जरूरतें हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, या कहां पर ये टकराव साफ नजर आता है। बिल्कुल।